जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको गुहा वास्तु, जिसको शैलोत्खनित या रॉक कट आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, गुहा वास्तु या रॉक कट आर्किटेक्चर, इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले गुहा वास्तु या चैत्य गृह और विहार क्या है। पर्वतों को काटकर गुफाओं के निर्माण की परंपरा मौर्य युग से ही प्रचलित थी। बराबर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियों में मौर्य युगीन शैलोत्खनित गुफाएं प्राप्त होती हैं। ये गुफाएं प्रारंभ में सभी धर्मों में प्रचलित थी। पहाड़ों को काट करके, गुफाओं को काट करके बनाना सभी धर्मों में प्रचलित थी। सभी धर्मों में इस तरह की गुफाएं बनाई जाती थी। किंतु शुंग सातवाहन युग में बौद्धों ने जब इस कला को, बौद्ध धर्मानुयायियों ने जब इस कला को आत्मसात किया, तो गुफा वास्तु बौद्ध कला की एक अनिवार्य परंपरा बन गई। जिस समय सांची, भरहुत एवं बोध गया के स्तूपों का निर्माण हो रहा था, उसी समय बौद्ध जगत में गुहा वास्तु का भी सृजन हुआ। गुहा वास्तु या गुफा वास्तु एक ही है। पर्सी ब्राउन के अनुसार मिस्र, असीरिया, लीसिया, पेट्रा, नक्श रुस्तम में भी अनेक शैलोत्खनित वास्तु अवशेष उपलब्ध होते हैं। किंतु भारतीय कलाकारों ने इस क्षेत्र में जिस कल्पनात्मक मौलिक प्रतिभा, अदम्य शक्ति एवं उत्कृष्ट कौशल का परिचय दिया, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा दूसरी जगह नहीं मिला है। पर्वतों को काटकर कंदराओं का निर्माण करने के कारण इन्हें गुफा नाम से संबोधित किया गया है। यह श्रम साध्य कला बौद्ध भिक्षुओं ने क्यों ग्रहण किया? इतनी अधिक कठिन इस कला को बनाने में है, बहुत अधिक मेहनत है, तो बौद्ध भिक्षुओं ने इसे ग्रहण क्यों किया? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें तो इसके अनेक कारण प्रकाशित हैं, अनेक कारण दिखते हैं। सबसे पहला कारण है, धर्म मानव मन में शाश्वत रूप से विद्यमान है। इसके आध्यात्मिक स्थायित्व को भौतिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्थायी पर्वतों को आश्रय लिया गया है। दूसरा कारण, पर्वत गुफाओं की शांति सदैव साधु सन्यासियों को आकृष्ट करती रही है। वैदिक ऋषियों ने इसे पवित्र स्थल माना था। अपनी साधना की सिद्धि के लिए मानवीय कोलाहल से दूर गुफाओं में ही साधक ध्यान मग्न रहते थे। बौद्ध धर्मानुयायियों ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया तथा स्वयं अपनी गुफाओं को अपना आवास बनाया, स्वनिर्मित गुफाओं को अपना आवास बनाया। तीसरा कारण, ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म के मध्य अंतर्द्वंद प्रारंभ से ही होता रहा है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म का ही प्रतिक्रियावादी परिणाम है। ब्राह्मण धर्म में बौद्धों को चांडाल कहा गया है। बहुत अशोभनीय बात है ये, बौद्धों को चांडाल कहा गया है। इस धार्मिक असहिष्णुता से आत्म सुरक्षा के लिए संभवतः बौद्धों ने पर्वत गुफाओं में शरण लिया। पर्वतीय एकांत क्षेत्र में गुफाओं का निर्माण कर भिक्षुओं ने
सुरक्षा की भी अनुभूति की होगी, इसलिए भी गुहा वास्तु का निर्माण किया। चौथा कारण है ब्रह्मजाल सूत्र का स्पष्ट उल्लेख है कि बुद्ध ने मानव रूप निर्माण का निषेध किया था। ये बौद्ध गुफाएं स्तूपों से मंडित थीं। स्तूपों को कोई विनष्ट ना करे, इस भावना से भी उत्प्रेरित होकर बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से बौद्ध गुफाओं का निर्माण, गुहा वास्तु का निर्माण किया गया। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बौद्धों ने मौर्य काल से 8वीं शताब्दी तक इस दीर्घकालीन परंपरा का निर्वहन किया। उस परंपरा में 2 प्रकार के वास्तु विन्यास विकसित हुए। पहला चैत्य गृह, दूसरा विहार। चैत्य गृह क्या थे? बौद्ध धर्म में स्तूप बुद्ध के प्रतीक के रूप में पूज्य। स्तूप किसके प्रतीक है? बुद्ध के पूज्य रूप का प्रतीक है। स्तूप को ही चैत्य नाम संबोधित किया गया है। अतः चैत्य की पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उन्हें ही चैत्य गृह कहा गया। चैत्य गृह सामान्यतः आयताकार होते हैं, जिनकी लंबाई अधिक होती है। इसका सिरा अर्धचंद्राकार होता है, जिसमें स्तूप की स्थापना की होती है। स्तूप के समक्ष विशाल मंडप होता है, जिसमें भिक्षु एकत्रित होते हैं। महायान युग में ही मंडप के समक्ष बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। महायान संप्रदाय में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मंडप के किनारे किनारे स्तंभ बने होते हैं। स्तंभ एवं पाषाण भित्ति के मध्य का भाग प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता था, जिससे चैत्य की परिक्रमा की जाती थी। स्तंभों एवं भित्ति के ऊपर गज पृष्ठाकार या ढोलाकार छत का निर्माण किया जाता था। वास्तव में एक ही पर्वत खंडों को काटकर बनाए गए इन भवनों के निर्माण में स्तंभों का कोई औचित्य नहीं है, किंतु कलाकार प्रारंभ में काष्ठ कला में दक्ष था। काष्ठ निर्मित भवनों की शैली इन चैत्य गृहों में भी प्रयुक्त की गई है। जिस प्रकार छत को संभालने के लिए स्तंभों को कुछ तिरछा लगाते हैं, उसी प्रकार इन प्रस्तरों उत्कीर्ण स्तंभों को भी तिरछा बनाया गया है। उसी प्रकार पर्वत के बाह्य भाग में पानी के बहाव की कोई समस्या नहीं होती, किंतु अंतः भाग को ढोलाकार छत को ढलुआ बनाने के उद्देश्य से ही किया गया है। इसे भी काष्ठ स्तंभों पर घास फूस के छप्पर का अनुकरण ही कहा जा सकता है। घास फूस से उसकी छप्पर बनाई जाती थी। यहाँ तक कि प्रस्तर छत को संभालने के लिए काष्ठ धन्नियों एवं बड़ेरों का भी प्रयोग किया गया था। इससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बौद्ध चैत्य गृह वैदिक काष्ठ कला से ही सृजित एवं उत्प्रेरित है। वैदिक कला से ही, यानी लकड़ी का इस्तेमाल वैदिक काल में होता था, उसी से बौद्ध गुहा वास्तु बनाने की प्रेरणा मिली होगी। अब दूसरा नंबर है विहार। चैत्य गृह पूजार्थ होते हैं। भिक्षुओं के निवास के लिए चैत्य गृह के समीप जो गुफा बनाई जाती थी उसे विहार कहा गया। चैत्य गृह के साथ में ही एक गुफा बनाई जाती थी,
उसको विहार का नाम दिया गया है। इसका निर्माण भी एक ही परंपरा में चैत्य गृहों के साथ किया गया है। मध्य में एक विशाल कक्ष होता था जो सभा कक्ष के रूप में उपयोग होता है। इस कक्ष की भित्ति में अनेक लघु कक्ष बने हैं जिसमें भिक्षु निवास करते थे। ये कक्ष विशाल या मंडप में खुलते हैं। ये बहुत विशाल कक्ष होते थे और इनका प्रवेश मंडप में इनका प्रवेश द्वार बनाया जाता था। विशाल कक्ष में प्रवेश के लिए सामने बरामदा, पौर एवं बरसाती का भी निर्माण किया गया है। ये सभी अंग एक ही पर्वतांश को खोदकर बनाए गए थे। अथक प्रयास किया था। ये बहुत ही कठिन काम है जिसमें अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है और उसी परिश्रम के फलस्वरूप ये चैत्य गृह का निर्माण हुआ और विहार का निर्माण हुआ। चैत्य गृह एवं विहार दोनों ही बौद्ध पर्वतीय गुफा वास्तु के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। स्तूप में बुद्ध मूर्ति के अभाव एवं निर्माण के आधार पर बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के अनुसार इन्हें भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हीनयान युगीन चैत्य गृह एवं विहार, जिसका समय है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। हीनयान युगीन चैत्य गृह एवं विहार का समय क्या है? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी तक। दूसरा महायान युगीन चैत्य गृह एवं विहार। महायान युगीन चैत्य गृह एवं विहार, इसका समय है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, 8वीं शताब्दी 8th सेंचुरी AD तक। प्रारंभ में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान। महायान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध को अवतार स्वीकार किया गया और उनकी मूर्तियां निर्मित की जाने लगी। जबकि हीनयान में इसकी संकल्पना नहीं है। वो भगवान बुद्ध को एक पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं, ना कि अवतार, और उनकी मूर्तियों का निर्माण भी नहीं करते हैं। महायान में भगवान बुद्ध की असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ और वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक अनवरत चलती रही और चैत्य गृह और विहार का निर्माण होता रहा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का भाग आपको आगे बताएंगे और आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।